नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक अनोखी वीडियो में। दोस्तों, हमारे पृथ्वी की टोटल पॉपुलेशन लगभग 800 करोड़ से ज्यादा है और इसमें अकेले भारत की 140 करोड़ के पार हो गई है। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अगर दुनिया की इतनी सारी पॉपुलेशन है तो बेशक उनके अलग अलग कल्चर रीति रिवाज होंगे, क्योंकि दुनिया की पूरी पॉपुलेशन अलग अलग रिलीजन में ट्रेडिशन में डिवाइड हुई है। क्योंकि हमारे देश को ही देखो, जो अलग अलग राज्यों में बांटा हुआ है। अलग अलग राज्यों में तो बांटा हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ डिस्टेंस के बाद ही रीति रिवाज बदल जाते हैं। और धर्मों की तो बात ही अलग है, क्योंकि यहाँ हर धर्म के अलग अलग रीति रिवाज है। हम में से बहुत से लोगों को देश के बहुत सारे अजीब ट्रेडिशन के बारे में अभी तक पता नहीं होगा, और जब हम ऐसे ट्रेडिशन को देखते हैं तो कई बार हम चौंक जाते हैं और कई बार तो हमारी हंसी छूट जाती है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एनीवे, चौंकाने वाले तो बहुत सारे कल्चर है, लेकिन आज मैं एक अलग ही कल्चर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे आपने पहले कभी देखा भी नहीं होगा और सुना भी नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि पेनिस फेस्टिवल की क्या सच्चाई है। तो चलिए इसे कुछ पॉइंट्स में जानते हैं। पेनिस फेस्टिवल, इसका ओरिजिनल नाम कानामारा मात्सुरी। यह फेस्टिवल जापान के कावासाकी शहर में हर साल अप्रैल के पहले रविवार को सेलिब्रेट किया जाता है। इसे फेस्टिवल ऑफ स्टिल फैलस भी कहते हैं। फैलस मतलब पुरुषों के पेनिस की नकली प्रतिमा। यह एक शिंटो फर्टिलिटी फेस्टिवल है। शिंटो जापान का सबसे पुराना रिलीजन है। इस त्योहार का मुख्य आकर्षण एक जुलूस है, जो रोड पर से एक बड़े फैलस के आकार का पोर्टेबल मंदिर, जिसे मिकोशी कहते हैं, उसे ले जाया जाता है। और भी दो दूसरे मंदिर होते हैं, वो आगे आपको पता चल जाएगा। यह फेस्टिवल मेन जेनेटियाले की पावर दिखाने के लिए, और यह फेस्टिवल हर साल स्पेशली विदेशी लोगों के बीच में पॉपुलर हो रहा है। इस पेनिस फेस्टिवल की शुरुआत कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री और अभी इसे क्यों मानती है, इसकी जानकारी जानती। इसके पीछे की स्टोरी को सुन के आप जरूर शॉक हो जाएंगे, क्योंकि स्टोरी कुछ ऐसी है। ये एक माइथोलॉजिकल कहानी है। इस कहानी के मुताबिक एक समय के दौरान जापान में एक तेज धारदार नुकीले दांतों वाला राक्षस था, जो एक अति सुंदर औरत के प्यार में पड़ जाता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। जब वो राक्षस उस औरत के प्यार में गिर जाता है तो उस औरत को प्रपोज भी करता है और उससे शादी करने के लिए भी कहता है। लेकिन वो औरत उसके इस प्रपोजल को ठुकरा देती है और किसी दूसरे इंसान से शादी करने के लिए तैयार होती है। फिर क्या राक्षस भाई हो गए नाराज और आ गया उन्हें गुस्सा। फिर आगे जो हुआ वो सिर्फ कहानियों में ही हो सकता है। हुआ यूं कि उस राक्षस को इतना गुस्सा आया था कि वो उस औरत की शादी के दिन स्वागरात से पहले उस औरत की वजाइना में छुप जाता है। और जब उस महिला का पति उसके साथ सेक्स करने के लिए अपना पेनिस उसके वजाइना में डालता है, तब वो राक्षस उसके पति का पेनिस अपने नुकीले दांतों से काट लेता है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद वो औरत दोबारा शादी करती है और इस बार भी वो राक्षस उसके पति का पेनिस तोड़ देने का निश्चय करता है और सेक्स के दौरान उसका भी पेनिस काट डालता है। फिर वह महिला इससे परेशान होकर इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ आइडिया लगाती है। फिर वो एक लोहार की मदद लेती है, तो वो लोहार उस महिला के लिए एक लोहे का लिंग बना देता है। महिला राक्षस को चकमा देती है, जिससे राक्षस उस लोहे के लिंग को अपना निशाना बनाता है और उसके दांत टूट जाते हैं। इस तरह से उस महिला की यह चाल सफल रहती है और फिर राक्षस उसकी योनि छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, ध्यान में रखिए कि जापान में यह कहानी सिर्फ पौराणिक कथाओं के तौर पर ही सुनी जाती है। इसके कुछ समय बाद इस कहानी को कानामारा मत्सुरी नाम दिया गया और कानायामा श्राइन जो मंदिर है उसमें एक स्टील के पेनिस की स्थापना की गई, जिसका निर्माण कानायामा हिकोनो कामी और कानायामा हिमेनो कामी, जो शिंटो देवता है, जिन्हें चाइल्ड बर्थ और लोअर एब्डोमेन हेल्थ के देवता कहते हैं, उनके सम्मान में किया गया था। फिर इसके आगे इसका संबंध जापान की ईडो पीरियड में देखा जाता है। ईडो पीरियड जापान का एक हिस्टोरिकल पीरियड है जो 1603 से 1868 तक का है। इस पीरियड में जापान ने खुद को बाहर की दुनिया से आइसोलेटेड किया था और देश में कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रैक्टिस कर रहे थे। इस पीरियड में पेनिस फेस्टिवल में फर्टिलिटी के लिए प्रार्थना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के खिलाफ प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना और एंटरटेनमेंट में डांस और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज करते थे। एक समय में कानायामा श्राइन मंदिर सेक्स वर्कर के लिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की जगह के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। आजकल इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह फर्टिलिटी में मदद करता है और अक्सर फैमिली शुरू करने से पहले मैरिड कपल यहाँ आते हैं। यह त्योहार गे, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर के बीच में लोकप्रिय हो गया है। और आज देखें तो कावासाकी में पेनिस फेस्टिवल को एक इवेंट की तरह मनाया जाता है, जिसमें स्टील की फैलस का डेकोरेशन किया जाता है और फैलस की परेड निकाली जाती है, जिसमें कई लोग अपने कंधे पर इस फैलस के मंदिर को लेते हैं। आज के तारीख में ज्यादातर शिंटो रिलीजन के लोग ही इसे मनाते हैं, क्योंकि पीछे जो ईडो पीरियड की स्टोरी बताई थी वो शिंटो रिलीजन से ही संबंधित है। इस परेड में 3 अलग अलग मिकोशी रहती है, जो पोर्टेबल मंदिर के जैसे होती है, जिनका नाम कानामारा मिकोशी, कानामारा बोट मिकोशी और एलिजाबेथ मिकोशी होता है। पहले वाला कानामारा मिकोशी ये इन तीनों में से सबसे पुराना है। इसका शेप स्क्वायर होता है और ऊपर छत होती है और बीच में लकड़ी का पेनिस रखा होता है। दूसरा कानामारा बोट मिकोशी, इसमें एक लकड़ी पर लोहे का पेनिस ऊपर की डायरेक्शन में रखा होता है। और तीसरा एलिजाबेथ मिकोशी, इसमें पिंक कलर का सबसे बड़ा पेनिस रखा होता है। इसे ज्यादातर लड़कियां ही लेती है और कानामारा नाम के नारे लगाती है। इन तीनों की कावासाकी के रास्तों पर परेड निकाली जाती है। इस इवेंट की पूरी थीम ह्यूमन पेनिस के ऊपर रहती है, क्योंकि इवेंट के दौरान मेला लगा रहता है। मेले में बिकने वाली हर चीज़ की थीम लिंग होती है, जैसे कि लिंग के आकार के कैंडल, मास्क, सेक्स टॉय और लॉलीपॉप भी लिंग के आकार के होती है। इसके अलावा भी जो कुछ होता है वो सभी लिंग के आकार का ही होता है। और इस समय बड़े बड़े पेनिस लगाए जाते हैं, जिसके साथ लोग फोटो खिंचवाते हैं।
इस इवेंट में हर जेंडर के, हर उम्र के लोग आते हैं। इस फेस्टिवल में लोग फंड जमा करते हैं। खासतौर पर यह फंड सेक्सुअली डिसीज के पेशेंट के लिए होता है। इस दौरान जितना पैसा जमा होता है वो सारा HIV एंड एड्स रिसर्च सेंटर और हॉस्पिटल को भेज दिया जाता है। कुल मिला के देखें तो इस फेस्टिवल का पूरा मोटिव सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम से लोगों को जागरूक करना है, इसलिए इसे हर साल सेलिब्रेट करते हैं। यह एक अनोखा फेस्टिवल है, इसलिए इसने बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और बहुत से लोग भी इस समय इस त्यौहार को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों, यह थी पेनिस फेस्टिवल की जानकारी। मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सब मैंने बताई है। उम्मीद है दोस्तों आप इस फायदेमंद और इंटरेस्टिंग जानकारी को अच्छे से समझ गए होंगे और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी और फायदेमंद और इंटरेस्टिंग जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।